प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस। शहर शहर एक ही सूरत, एक ही हालात। उग्र भीड़, भड़काऊ नारे, पत्थरबाजी। जुमे की नमाज के बाद यूपी के तमाम शहरों से हिंसा की एक जैसी तस्वीरें सामने आई। वो हैरान करने वाली रही। प्रशासन को परेशान करने वाली रही। सवाल उठ रहा है कि शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उपद्रव होने लगा। सवाल यह भी कि क्या नमाज के बाद अचानक प्रदर्शन शुरू हुआ या फिर तय करके पत्थरों वाला वार किया गया। और अगर यूपी के शहर शहर में हुई हिंसा के पीछे पूरी प्लानिंग थी, तो शांति भंग वाली इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। तमाम शहरों में आरोपियों की धर पकड़ के बीच पुलिस प्रशासन इन सवालों की भी पड़ताल कर रहा है। लेकिन इस जांच के बीच सहारनपुर के एसएसपी का बयान हिंसा के पीछे खतरनाक साजिश का साफ साफ इशारा कर रहा है। हमारे लोग अरेस्ट हुए हैं, जो उसमें से ये पैटर्न भी हम लोगों ने देखा है कि 20-21 साल के लड़के काफ़ी हैं, इसमें से बहुत सारे हैं जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं। उसमें भी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में चेक कर रहे हैं कि जो सारे लोग हैं किस किस बैकग्राउंड के हैं और कौन लोग इनके प्लानर्स या इंस्टिगेटर्स जो उनके भेजने में हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बयान से साफ है कि सहारनपुर में पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों में ज्यादातर 20 से 21 साल के लड़के थे। तो ऐसे में सवाल यह है कि एक बयान के खिलाफ इन बच्चों को किसने उकसाया? बच्चों की आड़ में पत्थरबाजी वाला प्लान किसने बनाया? हिंसा के बाद सहारनपुर में अमन चैन कायम करने के लिए आला अधिकारियों ने शहर में डेरा डाल रखा है। हम इस वक्त सहारनपुर में हैं और जहां पर मस्जिद के पास धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर की जो पुलिस प्रशासन है वो पैदल चलकर यहाँ बाजारों में लोगों से बातचीत कर रही है। आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आईजी रेंज सहारनपुर के अफसर भी मौजूद हैं और उन्होंने मीडिया से बात करके ये कहा कि हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का भय या डर ना हो लोगों में और वो अपने व्यवसाय यहाँ पर ठीक ठाक से खोल सकें। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस आला कमान के सीनियर अधिकारी और उनके साथ टीम जो है सहारनपुर के बाजार में यहाँ पर चल रही है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिन जिन की दुकानों में किसी तरीके की कंप्लेन हुई या तोड़फोड़ की कंप्लेन हुई, उसको देखा जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। हिंसा वाली साजिश की पूरी पड़ताल हो रही है। टोटल 48 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी हमारे पास वीडियोस हैं। हम मीडिया पर्सन से भी वीडियोस ले रहे हैं। जितने भी लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी, सख्ती से उनकी गिरफ्तारी होगी। देखिए धाराएं डिटेल्स आपको एफआईआर मैं कहूंगा एसएसपी साहब को आपको एफआईआर उपलब्ध करवा देंगे। मुरादाबाद में भी प्रशासन हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। जिस इलाके में हिंसा हुई वहां पर अब भी पुलिस बल तैनात है। सड़कों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। देश का जो कानून है उस कानून के तहत एक्शन लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए और कोर्ट तय करेगा। हमारा बोलना यह है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे एमआईएम का आदमी भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।
और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। सहारनपुर, मुरादाबाद और बाकी जिलों में भी ताबड़तोड़ पुलिस एक्शन जारी है। सीसीटीवी वीडियो से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कई आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं, बाकियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। कल की जो घटना हुई है उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेजी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है। सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई के बीच हिंदू संगठन नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे जिहादी सोच बता रहे हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु साजिश के तहत लोगों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। यह चिंता की बात है कि मुसलमानों में से कुछ जिहादी तत्व आम मुसलमान को भी हिंसा के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये ना उनके लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए अच्छा है। हम इन सब तत्वों को इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि भारत अपने संविधान से चलेगा और शरिया के क्रिमिनल लॉ से ये नहीं चल सकता है। हमको इस बात का संतोष है कि सरकारें ऐसे बलवाइयों पर कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में कोई ढील और नरमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं मंजर आम पर सामने आ रही हैं, जो एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर कहीं न कहीं अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश की तरफ एक कदम है, इसको हम सबको समझने की ज़रूरत है। हिंसा के रास्ते को इख्तियार करके न तो मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो सकता है और न हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन साजिशों को हमें समझना ज़रूरी है कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से या फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए से मुसलमानों को भड़काकर कहीं न कहीं उनको हिंसा के रास्ते पर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसका नतीजा कल जुमे की नमाज के बाद बहुत सी जगहों पर हमें देखने को मिला है। इन साजिशों को हमें समझने की ज़रूरत है। कानूनी चारागोई संविधान के दायरे में रहकर जो करनी चाहिए वो इख्तियार करें हम। अब पुलिस सबूतों की तलाश कर ऐसी सोच वालों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। ऐसे बयान के बहाने प्रदेश में हिंसा भड़का रहे हैं। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।